बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं आप सबको BS इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको इतने ईजी वे में समझाऊंगी कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये लेक्चर। ट्यूडर डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें हमें हेनरी एट का जो है मोनार्की सॉरी उनका रूल जो है वो एरा मिलता है। और ये एक मोनार्की सिस्टम है, मतलब जैसे कि अब हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या अदर ममालिक में भी जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है ना गवर्नमेंट में, तो इसी तरह पहले मोनार्की सिस्टम होता था कि यानी कि बादशाह फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा ऐसे करके। तो ये ट्यूडर डायनेस्टी का लिंक जो है वो वार ऑफ रोसेस, एज यू नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। और इसका बहुत जिक्र हमने सुना है वार ऑफ रोसेस का, जो दो हाउसेस के बिटवीन हुई थी, यानी कि हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स एंड हाउस ऑफ यॉर्क्स। इसका भी आगे जिक्र है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इजी वे में समझने के लिए कि आपकी पूरी जो है डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं इसे और अपने लिए हेल्पफुल साबित करना चाहते हैं, तो इसे आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ना कोई भी बात जो है बीच में से मिस ना हो, इम्पोर्टेंट बात। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो 1485 से स्टार्ट होती है 1603 तक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट का भी जो एरा है वो हमें इसी में नज़र आते हैं, एज वेल एज हेनरी एट का भी। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनार्क्स हैं। इसका बहुत सारे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हेनरी एट के बारे में भी, एलिज़ाबेथ फर्स्ट के बारे में भी। बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ट्यूडर डायनेस्टी मैंने आपको बताया कि 1485 से स्टार्ट होती है 1603 तक, और ये स्टार्ट होती है हेनरी सेवन से। हेनरी सेवन से स्टार्ट होती है और एंड एलिज़ाबेथ एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ एलिज़ाबेथ फर्स्ट। एलिज़ाबेथ फर्स्ट की जब डेथ हो जाती है तब ये मोनार्की सिस्टम जो ट्यूडर डायनेस्टी का है वो ख़त्म होता है। फिर देन उसके बाद जो है अगला सिस्टम स्टार्ट होता है। हाँ, तो इसको सीरीज़ ऑफ क्वीन एंड किंग्स देख लेते हैं जो इंग्लैंड में आए जिन्होंने रूल किया। अब यहाँ पर देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आओगे हेनरी सेवन्थ ऑफ इंग्लैंड, जिनका रूल था 1485 से 1509 तक। इन्होंने 24 साल जो है रूल किया है। देन आ जाते हैं हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड, 1509 से 1547 तक इनका एरा रहा है और 38 ईयर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन एडवर्ड सेवन आ जाते हैं। इनका सिर्फ नाइन नाइन सालों का था, सॉरी 9 सालों का था इनका। 1547 से लेकर 1553 तक इनका 6 साल का था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि इनका ना रूल जो है वो 6 सालों का था, लेकिन एडवर्ड सेवन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ जो मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, ओनली 9 ईयर्स। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वफ़ात जो है 9 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं लेडी जेन ग्रे। लेडी जेन ग्रे ये बिफोर क्राउंड ही ये जो है इन्हें एग्जीक्यूट करा दिया गया था बाय मैरी फर्स्ट। तो मैरी फर्स्ट ने इसे एग्जीक्यूट क्यों कराया था उसका भी मैं रीज़न आपको आगे बताती हूँ। और इनकी जो लेडी जेन ग्रे हैं इनकी जो गवर्नमेंट है वो जस्ट 9 डेज़ की है। देन आ जाते हैं मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट इसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, और इनके जो रूल के दौरान जो है बहुत ही कत्लो गारत हुई थी, बहुत ही मतलब कि खौफनाक टाइम था वो। 1553 से लेकर 1558 तक, मतलब 5 साल के अंदर इस औरत ने जो है तबाही मचा दी थी। इनके आगे से रिलेशंस कौन किसका क्या लगता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। देन आ जाती है एलिज़ाबेथ फर्स्ट। एलिज़ाबेथ फर्स्ट का रूल का एरा जो है वो 1558 से 1603 तक है। ये 45 साल इन्होंने किया और बहुत ही पुरअमन तरीके से इन्होंने ये रही हैं इस ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर। आई वांट टू टेल यू दैट वी कैन सी 6 रूलर्स बट 5 मोनार्क्स। एंड हाउ इट्स पॉसिबल, आई सेड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लेडी जेन ग्रे थी ना, she ruled only for 9 days because in jealousy and or some personal issues Mary first executed her। इन्होंने इसे जो है एग्जीक्यूट करा दिया था
जेलसी के वजह से भी, और ताकि मैं क्राउन जो है अब खुद ले सकूं। अब मैं इसकी बात करती हूँ कि इनके रिलेशंस आपस में क्या क्या थे। अब जो हेनरी सेवन्थ है ना, इसने डिफीट किया था जो हाउस ऑफ यॉर्क को ना, इसने डिफीट किया था। हाउस ऑफ यॉर्क्स को डिफीट करके, यानी कि रिचर्ड थर्ड को डिफीट करके ये किंग बना था इंग्लैंड का 24 सालों के लिए। फिर इसका जो आगे से बेटा आ जाता है हेनरी एट, ठीक है, उसने रूल किया 38 ईयर्स तक। और हेनरी एट के बारे में एक इसके ऊपर अलहदा लेक्चर भी कवर हो सकता है, उसे मैं सेपरेटली ही आपको बताऊंगी कि हेनरी एट हिस्ट्री में कितना क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसने इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह है हिज 6 मैरिजेस इन हिज लाइफ। इसने 6 शादियां की थी, और किस किस से की थी और क्यों की थी, क्या सोच कर इसने ये शादियां की हैं, वो सारा रीज़न जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, हेनरी एट है। हेनरी एट का बेटा है एडवर्ड सेवन। एडवर्ड सेवन जो है वो इनका इनकी थर्ड मैरिज से इनको बेटा हुआ था। ठीक है, इनकी थर्ड वाइफ ने इसे प्रोड्यूस किया था। और ये सिर्फ 9 साल की उम्र में ही जो है ये बना था किंग इंग्लैंड का, 9 साल की उम्र में ही। बट ही वॉज बाय बर्थ इल, तो ये इतना ज़्यादा रूल नहीं कर गया और 15 साल की उम्र में मर गया था। इसने 6 साल ही रूल किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी ये जब मरने लगा था ना, तो इसने एक डिवाइस ऑफ सक्सेशन पास कराया था, यानी कि समथिंग लाइक विल, कि मेरी जो कज़न है ना लेडी जेन ग्रे, उसे अब आपने नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट देनी है, ना कि मेरी दोनों स्टेप सिस्टर्स जो हैं मैरी फर्स्ट और एलिज़ाबेथ फर्स्ट, इनको नहीं देनी, बल्कि आपने मेरी लेडी जेन ग्रे कज़न है इसको देनी है। तो फिर इसकी एडवाइस यानी इसकी एडवाइस या विल डिवाइस ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग जो है लेडी जेन ग्रे को 9 दिनों के लिए ही बनाया गया था। बट मैरी फर्स्ट ने इसे जो है एग्जीक्यूट यानी कि फांसी करवा दी थी। ठीक है, वो चली गई। फिर मैरी फर्स्ट आई है, और मैरी फर्स्ट को ब्लडी मैरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 5 साल के दौर में बहुत ही तबाही मचाई थी। बहुत ही तकरीबन 300, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 300 या 3000 जो है इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो मरवा दिए थे, और ये एक प्योर कैथोलिक थी। इनका प्रोटेस्टेंट्स के साथ जो मिसबिहेव था, या फिर जो भी उनके साथ गलत मतलब इनका जो उनके साथ रिलेट नहीं ये कर पा रही थी, उसके भी बिहाइंड इनके जो हेनरी एट हैं उनके फादर, उसी की वजह से है कि इनका उनके साथ ऐसा लिंक क्यों नहीं बन सका। ये क्यों कैथलिक थी, प्योर कैथलिक थी, और इनके फादर क्यों प्रोटेस्टेंट बने, वो सब भी मैं हेनरी एट के लेक्चर में आपको बताऊंगी। फिर देन रूल आ जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ मैरी फर्स्ट, एलिज़ाबेथ फर्स्ट का। इन्होंने 45 साल रूल किया था, और इनके बहुत ही पीसफुल एरा रहा था जब इन्होंने रूल किया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वार ऑफ रोजेस की। वार ऑफ रोजेस में मैं आपको बता रही थी कि 2 हाउसेस के दरमियान ये वार हुई थी, और ये 30 ईयर्स सिविल वार थी। ठीक है, ये 2 हाउसेस यानी हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स जिन्हें लैंकेस्ट्रियंस कहा जाता है, और हाउस ऑफ यॉर्क्स जिन्हें यॉर्किस्ट कहा जाता है, इनके दरमियान हुई थी। लैंकेस्टर्स का जो रेड रोज बैच था, और यॉर्क्स का वाइट रोज बैच था, इसीलिए इस वार को वार ऑफ रोसेस कहा जाता है। ये 1455 से लेकर 1485 तक रही थी। और इसी में जो है हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स में जो है वो चलते आ रहे थे हेनरीज, मतलब कि हेनरी 4 5 6 और हेनरी 7 जब आया था, तो फिर इसने डिफीट किया था हाउस ऑफ यॉर्क के रिचर्ड थर्ड को। लास्ट उनका जो रूलर था ना रिचर्ड थर्ड, उसको डिफीट किया था, और फिर ये आगे से ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि 30 ईयर्स से सिविल वार चल रही थी, और इसकी जो लास्ट वार थी उसको हम बैटल ऑफ बॉस्वर्थ फील्ड कहते हैं। ठीक है, उसको डिफीट करके हेनरी 7 जो है वो बन गया था किंग इंग्लैंड का, रिचर्ड थर्ड को डिफीट करने के बाद। सो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।